अभी भी आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और कमेंट में आप लोगों को 404 ऑल डन, नोट आउट नहीं, नो फाउंड, कुछ भी नहीं लिखना है, ऑल डन आपको लिखना रहेगा ताकि मुझे पता रहे आप लोगों ने लेक्चर देख लिया है। चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम लोग और भी डिटेल में बात करने वाले हैं कि ये चैप्टर में क्या क्या आता है। व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस और उसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं, अलॉन्ग विथ वहाँ पे हम लोग उसकी प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से हम लोग पूरा का पूरा कम्युनिकेशन करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं और आउटसोर्सिंग का मीनिंग क्या है, वो किस हिसाब से डे टू डे बिजनेस लाइफ में काम आता है। जैसे हम लोग बात करें, यूकेआईसी 2 जगह पे अवेलेबल है, एक हमारी ब्रांच है सैटेलाइट, दूसरा है सूबो, आप वहीं पे भी आके पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे हम लोग आगे बात करें, यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, जितने भी सारे लेक्चर्स है वो यूट्यूब पे ऑलवेज अवेलेबल रहेंगे। साथ साथ में हमारी जो यूकेआईसी की जो ऑनलाइन की वेबसाइट है वहाँ पे भी अवेलेबल रहेंगे। कौटिल्य बैच करके जो बैच है वहाँ पे हम लोगों ने सारी की सारी PDF ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं हमारे सेशन किस हिसाब से रहने वाले हैं। भाई चैप्टर 3 में हमारे 3 लेक्चर्स थे, चैप्टर 4 में 4 लेक्चर्स रहेंगे, जहाँ पे हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कम्युनिकेशन क्या है और उसकी प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर हम लोग गो थ्रू करने वाले हैं। दूसरा, उसके बाद आता है व्हाट इज इंटरनेट और उसके साथ साथ में उसके स्टेप्स क्या क्या है। थर्ड लेक्चर वुड गोइंग टू बी ऑन दिस कि भाई ई कॉमर्स क्या है, उसके रिक्विजिट्स, उसके इंपॉर्टेंट टूल्स क्या है, किस हिसाब से काम करते हैं। और जो हमारा लास्ट लेक्चर रहता है दैट इज ऑफ आउटसोर्सिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग के कितने पार्ट्स है और वो किस हिसाब से हमको काम आते हैं। ठीक है, तो चलो भाई लेट्स कंटिन्यू विथ आवर लेक्चर नंबर 1, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कम्युनिकेशन। तो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं दैट इज वन वे कम्युनिकेशन। ऑफ कोर्स भाई अगर आप कमेंट में कुछ आंसर करते हो तो दैट इज कंसिडर एज अ टू वे प्रोसेस। ठीक है, जो जैसे हम लोग बात करें कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, जहाँ पे मेरे जो थॉट्स है, मेरे जो आइडियाज है, मेरे जो POV पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप उसके ऊपर अग्री करते हो, नहीं लगता है तो आप ऑफ कोर्स उसको डिसअग्री करते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। इट कैन बी फॉर्मल, इट कैन बी इनफॉर्मल, इट कैन बी वर्बल, इट कैन बी नॉन वर्बल, ये सारे उसके पार्ट्स है। ठीक है, तो ये सारी जगह से, ये सब जगह पे ये अलग अलग टाइप से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने आया हूँ। हम लोग ने एक नया कोर्स अनाउंस किया हुआ है। वो कोर्स है क्योंकि आप सब बच्चों का बहुत सारा प्यार था और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, हम लोग को DMs आ रहे थे इंस्टाग्राम के ऊपर कि सर अगर हमें लाइव में बैठना, क्योंकि आप अपने जो क्लास के जो वीडियोस है उसे ही आप दे रहे हो, तो अगर हमें लाइव सेशन में बैठना और उसके साथ डाउट पूछने हो तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो हमने एक स्पेशली कोर्स बनाया हुआ है। पायलट टेस्टिंग हमने अभी उसका कंप्लीट कर लिया है। उस कोर्स के अंदर आप यूकेआईसी ऑनलाइन पे जाके या तो फिर यूकेआईसी ऑनलाइन की ऐप पे जाके 11th के लाइव लेक्चर्स वाला एक कोर्स है 7199 रुपीज़ का, जिसके अंदर हम लोग 2 चीज़ें आपको देते हैं। एक, आपको नोट्स मिल जाती है, तो आप हमारे साथ जो बच्चे जो सम्स गिनते हैं वैसे ही सम्स कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको सारे के सारे लाइव लेक्चर्स हैं। लाइव लेक्चर्स हमारे नॉर्मली 3 दिन रहते हैं। मंडे को रहता है, वेडनेसडे को रहता है और फ्राइडे को रहता है। टाइमिंग होता है 2:30 to 3:30। हाँ, अगर मान लो ये टाइमिंग पे आप स्कूल पे हो या तो आप कोई दूसरी एक्टिविटी में हो जहाँ पे ये अटेंड नहीं कर सकते, तो आपको ये सारे लेक्चर्स का वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल जाते हैं। एज वेल एज ये सारे जो लेक्चर्स हैं उन सबकी PDF भी ऑन द स्पॉट अपलोड कर दी जाती है। अभी के स्टेज के अंदर हम लोग ने ये सारी चीज़ें करके रखी है। ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस कि जहाँ पे आप लोगों को एग्जाम के पेपर्स भी मिलते जाए। आपको एग्जाम पेपर किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, उसका क्या एक्चुअल सॉल्यूशन होना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे डाल रहे हैं। तो अगर आपको हमारे साथ, और हाँ अगर आप उसके अंदर लाइव के अंदर ज्वाइंट हो रहे हो तो आप डाउट भी पूछ सकते हो कमेंट के अंदर, तो जहाँ पे मैं खुद आपसे डाउट जो है आपके ऑन द स्पॉट क्लियर करवाऊँ। इससे एक आदत बहुत अच्छी बनेगी क्योंकि आप मेरे साथ कैलकुलेशन भी करते जाओगे, मेरे साथ ही करते जाओगे, तो एक रेगुलरिटी आएगी। और इन दैट केस अगर मान लो आप मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को, किसी एक दिन मान लो अगर आप नहीं आ पाए, तो आप उसका रिकॉर्डिंग तो डेफिनेटली चेक कर सकते हो। ये रिकॉर्डिंग पूरे साल तक रहेगा आपके पास और सारी की सारी नोट्स जो है वो आपके घर पे डिलीवर कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो नोट्स भी आपके पास आ जाएगी, आप लेक्चर्स को भी देख सकते हो, आपको अकाउंट स्टेट्स के जितने पेपर्स है वो भी हम लोग दे देंगे, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके पास होगी। अब आप डेफिनेटली अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। अभी भी हमारा फर्स्ट टर्म नज़दीक आ रहा है, पर ये जो हमारी पूरी सीरीज़ है वो पूरे साल चलने वाली है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट्स करेंगे, बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ों को अगर आपको ज्वाइन होना हो तो उस कोर्स पे जाके ज्वाइन नाउ करके ज्वाइन कर सकते हो। बाय बाय, सी यू, टाटा, कंटिन्यू विथ योर लेक्चर।
जैसे हम लोग बात करें कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे ये जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच। जैसे मैं यहाँ पे कह रही हूँ स्पीच या फिर राइटिंग या फिर साइन, इस हिसाब से हम लोग कम्युनिकेशन का जो भी है वो हमारा मीडियम है, ये हमारे सारे मीडियम है जिससे हम लोग हमारे थॉट्स, हमारे ओपिनियंस है, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू है, वो हम लोग एक्सचेंज करते हैं विद द अनदर पर्सन। तो ये पूरा का पूरा आपका डेफिनेशन हो गया है। डेफिनेशन आपको याद रखना है। जैसे हम लोग बात करें टाइप्स, सबसे पहला है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब होता है कि हम लोग जो बोल के, ठीक है, लिख के जो हम लोग करते हैं दैट इज कंसिडर एज द वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम लोग नॉन वर्बल की बात करें तो नॉन वर्बल में कंसिडर किया जाएगा साइंस, ठीक है, पोस्चर, जेस्चर्स, जैसे हमारे आई कांटेक्ट रहता है, जैसे हम लोग ऐसे कर दे इसका मतलब ओके, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे करें, तो ये सारी की सारी साइन लैंग्वेज होती है जहाँ पे हम लोग अगर कोई बॉस एंटर कर रहा है और पीछे कोई भी हम लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही ऐसे ऐसे होता है तो हमारी पूरा का पूरा पता चल जाता है कि भाई पीछे कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जो साइन लैंग्वेज होती है ये भी कम्युनिकेशन ही कंसिडर किया जाता है, बस उसके अलग अलग टाइप्स। उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई आपकी प्रोसेस, तो प्रोसेस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। जैसे हम लोग बात करें सबसे पहला जो स्टेप, ऑफ कोर्स जैसे ही स्टेप्स आता है, प्रोसेस आता है, प्रोसीजर आती है, अगर कोई भी वर्ड इसमें से यूज होता है, स्टेजेस, ठीक है, तो ये सारा का सारा आपको एक फॉर्मेट में ही लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग उसकी क्रोनोलॉजी आप लोग चेंज नहीं कर सकते। मतलब जो स्टेप 1 है दैट इज कंसिडर वुड बी 1, और जो स्टेप हमारा लास्ट है वो लास्ट स्टेप ही कंसिडर किया जाएगा। आप अपने हिसाब से, अपनी ईज अवेलेबल के हिसाब से आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, आप सबके लिए एक मेगा अनाउंसमेंट। हम लोगों ने आपकी स्टडीज़ का जो सफ़र है वो और एंगेजिंग हो और इफेक्टिव हो, उसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च की है। देखते हैं क्या है इसमें। अब आप लोग हमारे साथ अकाउंट्स और स्टेट्स के क्वेश्चन घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुक डिज़ाइन की है कुछ इस तरीके से जहाँ पे क्वेश्चन है और उसके नीचे एक स्पेस दी गई है, जो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ साथ में प्रैक्टिस सम्स रखे हर लेक्चर के बाद जो आपको करना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट हो जाएंगे बहुत ही क्लियर, और साथ साथ में नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी बहुत ही बेहतर, क्योंकि कर रहे हो हमारे साथ सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस बुक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोग OCM के नाम से भी जानते हैं, हम लोगों ने नोट्स कुछ इस हिसाब से बनाई है जहाँ पे MCQs, 1 लाइनर्स, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर एज पर बोर्ड पैटर्न, जिस हिसाब से बोर्ड का पैटर्न है उसी हिसाब से फॉलो किया। और काफ़ी जगह पे काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी नोट्स भी रखी है, जिस वजह से होगा क्या कि आप लोगों के लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में काफ़ी बार ऐसा होता है ये डिफ़िकल्ट हो जा रहा है या कुछ हो जा रहा है, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इस हिसाब से किया है। और काफ़ी चैप्टर्स में मैंने समरी भी दी है कि आप ये समरी देख लीजिए, आपके लिए और ईजी हो जाएगा। और स्पेशली अगर आप ये वीडियोस भी देख रहे हैं साथ साथ में और वो नोट्स को भी फॉलो करेंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये नोट्स परचेस करनी है सो यू डोंट हैव टू वरी, लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखती होगी कि भाई आप लोगों को अगर ये नोट्स, हमारी जो अकाउंट स्टडी को भी ये मेन 4 सब्जेक्ट्स की जो अगर नोट्स है वो अगर आपको चाहिए तो इट वुड कॉस्ट ओनली ₹4100। डोंट वरी, डिलीवरी चार्जेस है वो हम लोग बेयर करेंगे आपके लिए, तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये हमारे मेन 4 सब्जेक्ट्स की नोट्स, वो आप लोगों को सिर्फ 4100 में मिलने वाली है। YouTube पे आप हमारी नोट्स के साथ भी आप लोग पढ़ सकते हो, तो यहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी और भी आसान विद द हेल्प ऑफ UKIC ऑनलाइन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो बस हमारे YouTube वीडियोस के साथ ये बुक्स के साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एक लेवल ऊपर, और वही चीज़ चाहिए हम लोगों को जहाँ पे मार्क्स अच्छी तरीके से स्कोर कर पाए। तो हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम लोग बाद में। बाय बाय, सी यू, टाटा, आओ। सबसे पहला हमारा जो स्टेप है दैट इज की फॉर्मेशन ऑफ द मैसेज। कभी भी हम लोग कोई भी अगर कम्युनिकेशन करना है तो सबसे पहले हम लोग एक मैसेज फॉर्म करते हैं। अगर किसी सबॉर्डिनेट को भेजना है, अगर हमारे कलीग को भेजना है, तो वहाँ पे उतना सोचना नहीं पड़ता। बट इफ़ यू आर राइटिंग इन अ फॉर्मल वे, तो वहाँ पे यू हैव टू फर्स्ट फ्रेम द मैसेज कि भाई इट शुड बी ना सीक्वेंस मैनर एंड डिसेंट लैंग्वेज। ऑफ कोर्स वहाँ पे आप व्हाट्सअप ये वाली लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते। इट शुड बी वेरी फॉर्मल, जैसे आप लोग ईमेल राइटिंग करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे इट इज़ वेरी फॉर्मल। तो सबसे पहले यू हैव टू फॉर्म द मैसेज। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है फॉर्मेशन
कंटेंट ऑफ द मैसेज, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द मीडियम। यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो कि भाई आपको कौन से मीडियम से भेजना है, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेक्स्ट मैसेज, वॉट एवर इट इज, राइट। कि आपको वहाँ पे आप लोग एक मोड का सिलेक्शन करते हो कि कौन से मोड से यू वांट टू सेंड द मैसेज। नेक्स्ट टू सेंड द मैसेज, यहाँ ये दोनों हो गए, उसके बाद आप लोगों ने सेंड कर दिया। उसके बाद आता है टू एक्सेप्ट द मैसेज। इसका मतलब होता है अगर आपका नेट ऑन होगा तो यू विल रिसीव द मैसेज, इफ योर नेट इज ऑफ तो आप लोगों को मैसेज नहीं मिलेगा, पर जब आप ऑन करोगे तब आपको वो मैसेज मिलेगा। तो वहां पे आता है टू एक्सेप्ट द मैसेज, मतलब सामने वाला मैसेज एक्सेप्ट करता है कि उसने देखा, राइट। उसके बाद इंटरप्रिटेशन, अब वो समझता है कि व्हाट यू आर गोइंग टू से, व्हाट यू वांट टू से, ठीक है, कि भाई आप क्या कहना चाहते हो, आप कौन कौन सी डिमांड करते हो, या फिर आपकी कोई कंप्लेन है, आपकी कोई अप्रिसिएशन है, व्हाट एवर इट इज द मैटर, राइट। कि यहाँ पे वो इंटरप्रेट करता है। और एट लास्ट टू रिप्लाई द मैसेज, लास्ट में आता है रिप्लाई, कि भाई आपको अप्रोप्रिएट लगा तो यू विल रिप्लाई, अगर आपको कुछ गलत लगा तो आप वो टोन में रिप्लाई दोगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिस हिसाब से यहाँ पे आपका पूरा एक प्रोसेस होती है कम्युनिकेशन की। मतलब जैसे आप व्हाट्सएप करते हो वही है, बस उसको प्रॉपर डिटेल में देखा गया है, ठीक है। कि भाई सबसे पहले आप फॉर्मेशन करते हो, उसके बाद आप सिलेक्ट करते हो, उसके बाद सेंड करते हो, सामने वाले को एक्सेप्ट होता है, फिर वो समझता है, कुछ रिएक्शन देता है अगर कुछ ऐसा मैसेज है तो, या लास्ट में उसका आता है रिप्लाई। तो यहाँ पे आप लोगों का जो पूरा का पूरा लेक्चर था ऑफ चैप्टर नंबर 4 का पहला लेक्चर, दैट इज गोइंग टू एन एंड। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।